Hey modern stars, good morning to all dear students of class 5th. Dear students, आज हम चैप्टर 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। तो हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा है, चलिए देखते हैं हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा है। ओके बच्चों, आपको पता है ना, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। हमारे इंग्लिश ग्रामर में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 8। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच इन योर इंग्लिश ग्रामर? देयर आर ओनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से कल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया है? हमने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया है, लाइक दैट नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन एंड वर्ब। ओके, जैसे कि नाउन क्या होता है, थोड़ा सा हम चलते हैं बैक में। नाउन हमने क्या पढ़ा था बच्चों? किसी भी स्थान, पर्सन, प्लेस एंड एनिमल थिंग्स, किसी भी चीज़ों के बारे में जो नाम होते हैं वही हमारी संज्ञा है। जैसे कि आपके रूम में फ़ैन है तो फ़ैन एक नाउन है। आपका नेम है रेहान, रेहान भी नाउन है। बैग, इट इज़ अ थिंग्स। एनिमल लाइक दैट काउ, बुल, डियर एंड मेनी अदर्स एनिमल्स। ओके, ये सारी जो नेम्स हैं, इट मीन्स दैट ऑल द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? नाउन होती है। दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, और सिंपल से वर्ड में समझेंगे। एडजेक्टिव मीन्स होता है क्वालिटी। अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, उनकी विशेषताओं को बताते हैं, वही एडजेक्टिव होता है। जैसे आई हैव ब्लू पेन, मेरे पास नीली पेन है। तो यहाँ पर जो बेटा ब्लू का जिक्र हुआ है ना, तो इसमें यहाँ पे कलर का जिक्र हो गया है। ओके, पेन की क्वालिटी क्या है कि ब्लू कलर की है, इसलिए ये क्या हो गया है? हमारा एडजेक्टिव हो गया है। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर हम प्रोनाउन को देखे थे। प्रोनाउन में हमने क्या देखा था? नाउन के प्लेस पे जो भी चीज़ें यूज़ की जाती है वो प्रोनाउन होती है। ओके दैट, जैसे नाउन इट मीन्स दैट, नाउन हो गई नेहा। ठीक है, नेहा इज़ अ गर्ल। ठीक है, नेहा इज़ अ गर्ल। अब नेहा जो गर्ल है, बट अगर हम नेहा की जगह पे प्रोनाउन यूज़ करना है, उसके बारे में दूसरे सेंटेंस को बोलना है, नेहा इज़ अ गर्ल, शी इज़ ब्रिलियंट। अब नेहा की जगह पे हमने बार बार नेहा को नहीं बोला है, अब हमने वहाँ पे प्रोनाउन यूज़ कर लिया है। नेहा इज़ अ गर्ल, शी इज़ ब्रिलियंट, शी इज़ वेरी एक्टिव स्टूडेंट इन द क्लास। तो अब देखिए, नेहा की जगह हमने बार बार शी को यूज़ किया है। तो शी क्या है? प्रोनाउन है, और किसके प्लेस पे यूज़ होता है? नाउन के प्लेस पे। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वर्ब। बच्चों, जो भी काम आप कर रहे हैं वही आपका वर्ब है। आप खाना खा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग, वॉचिंग, ब्रीथिंग, वॉकिंग, एनी अनदर थिंग्स, दैट इज़ वर्ब। वर्ब इज कॉल्ड एक्शन। आप ऑल टाइम कोई ना कोई एक्शन करते रहते हैं। अभी आप वॉच कर रहे हैं वीडियो, इट मीन्स दैट यू आर वॉचिंग योर वीडियो। तो वॉचिंग भी क्या है? वॉचिंग आपका हो गया वर्ब। यू आर ईटिंग, ईटिंग क्या है? वर्ब। डांसिंग, laughing, many other action are called verb. ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने इतने 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर किया है, डेफिनेशन को लर्न किया है, राइट किया है, और एग्जाम्पल के थ्रू उनको क्लियर किया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे? अब हम नेक्स्ट पार्ट में 4 बचे हुए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको पढ़ेंगे, लाइक दैट एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर डियर स्टूडेंट। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए आज हम सेकंड पार्ट देखिए बच्चों। सेकंड पार्ट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, हम पार्ट सेकंड यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से? एडवर्ब से। अब हम एडवर्ब की डेफिनेशन को पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे व्हाट इज़ एडवर्ब। ओके, an adverb is a word used to add something the meaning of a verb, an adjective or another adverb. बच्चों, adverb क्या है? ओके, adverb क्या है बच्चों? जो भी बात वर्ब के बारे में कही जाती है, ठीक है, वही adverb है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे डियर, रन। ओके, यहाँ पे डियर जो है वो रन कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे रन जो है वो एक्शन है, इट मीन्स दैट वर्ब है। ओके, अगर डियर जो है वर्ब है, तो अब वर्ब के बारे में हम कौन सी बात कर सकते हैं? वर्ब की बात में हम कर सकते हैं डियर रन्स
फास्टली, डियर रन फास्टली। अब बताइए यहाँ पे किसके बारे में बात कही गई? वर्ब के बारे में बात कही, डियर रन फास्टली, ठीक है। अब शी डांस, ओके, अब सी डांस, अब डांस क्या है? वर्ब है, क्या है? वर्ब है। अब सी डांस नाइसली, अब बताइए वो बहुत अच्छा डांस कर रही है, तो ये क्या है? डांस आपका वर्ब हो गया और उसके बारे में जो बात कही गई वो क्या हो गया है आपका? एडवर्ब। ओके डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया? जो भी क्वालिटी एज अ एग्जेक्टिव बताया गया है ना, या फिर एडजेक्टिव बताया जाए या फिर वर्ब के बारे में कोई भी बात बताई जाए, ठीक है, वो एडवर्ब होता है। और हमेशा बच्चों याद रखेंगे वर्ब के बाद जो क्वालिटी बताते हुए वर्ड आता है वही एडवर्ब है। जैसे सन, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं जिससे आप अच्छे से समझ लीजिए, सन शाइन, ओके। अब सन शाइन, कोई सन चमक रहा है, कैसे? ब्राइटली, BRIGSTLY। अब बताइए साइन जो हो गया वो आपका वर्ब हो गया है, ठीक है। अब वर्ब के बारे में क्या है? अब क्वेश्चन करिए आप, सन कैसे चमक रहा है? ब्राइटली, तेज चमक रहा है, ओके, ब्राइटली चमकदार है, चमक रहा है, ओके। तो यहाँ पर ब्राइटली जो आपका क्या हो गया है? वो एडवर्ब हो गया है। समझ में आ गया ना? अब कोई भी चीज़ें, जैसे कि जो भी बात वर्ब के बारे में कही जाएगी, ओके, उसके बारे में, वर्ब के बारे में कोई भी वर्ड जो कुछ कहता है, बढ़ा चढ़ा कर कहता है, वही आपका क्या होता है? एडवर्ब होता है। समझ में आ गया ना? हमने सिंपल से समझा है। चलिए अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ही वर्क द सम क्विकली, अब देखिए यहाँ पे क्विकली, उसने अपना सम क्विकली कर दिया। वर्क दिस मीन्स वो काम कर रहा है, और किस तरीके से अपना काम किया है सम का? क्विकली, जल्दी से कर दिया है। द फ्लावर्स इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जो वेरी आया है, वेरी आपका क्या है? एडवर्ब है, बिकॉज ऑफ फ्लावर्स जो है ब्यूटीफुल है, ये काम हो रहा है। और किस तरीके से ब्यूटीफुल है? वेरी, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? शी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली, ओके, उसने अपने प्रोनाउंसिएशन कैसे किया है? क्वाइट से, ठीक है, क्वाइट करेक्टली मतलब धीरे से करेक्टली बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाइट क्या है? आपका एडवर्ब है, ओके डियर स्टूडेंट। अब नेक्स्ट हम प्रीपोजिशन को समझते हैं। व्हाट इज़ प्रीपोजिशन? A preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how one noun or pronoun stand in the relation to another noun। बच्चों नाउन और प्रोनाउन के बीच में, ओके, नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में जो सेंटेंस में रिलेशन होता है उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा इन, ऑन, एट, ठीक है, टू, ऑफ, ये सारी चीज़ें जो होती है वो प्रीपोजिशन होती है, ओके। प्रीपोजिशन में आपने जैसे देखा कि द बुक्स ऑन द टेबल, द बुक्स ऑन द टेबल, फॉर द एग्जाम्पल जो बुक्स है वो कहाँ है? ऑन द टेबल। तो यहाँ पे कनेक्शन हो गया किस चीज़ का? एक तो टेबल है और दूसरा बुक्स है, और जो बुक्स है टेबल पर है, इट मीन्स दैट जो पर है, बुक और टेबल के बीच में कनेक्शन कौन बता रहा है? ऑन बता रहा है, ठीक है। बुक्स और टेबल के बीच में कनेक्शन कौन बता रहा है? ऑन। इट मीन्स दैट ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बुक और टेबल के बीच में कनेक्शन हो रहा है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स बुक्स से लेके समझते हैं। लाइक दैट देयर इज़ अ काउ इन द गार्डन, ठीक है, गार्डन में क्या है? काऊ है। अब देखिए यहाँ पे इन जो है वो प्रीपोजिशन है। अब इन मीन्स क्या होता है? में, ठीक है, गार्डन में यहाँ पर गाय है, ओके, बगीचे में यहाँ पर गाय, या फिर यहाँ पर बगीचे में गाय है, ओके। तो यहाँ पे में, इट मीन्स दैट गाय और बगीचे के बीच में रिलेशन है, ओके। गाय कहाँ है? गार्डन में है, ओके। समझ में आ गया ना बच्चों? इसी तरीके से जो भी वर्ड जो होते हैं इन, एंड, एट, ऑन, फॉर, सिंस एंड मेनी अदर preposition is like that to connecting noun or pronoun, okay dear student। नेक्स्ट हम चलते हैं, चलिए एक एग्जांपल को और देखते हैं। द गर्ल्स इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, अब यहाँ पे जो गर्ल्स है म्यूज़िक की शौकीन है, ठीक है। अब यहाँ पे म्यूज़िक और फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक एंड गर्ल का रिलेशन है। फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक क्या हो गया? म्यूज़िक की शौकीन कौन है? गर्ल है।
अब यहाँ पे दोनों का रिलेशन कौन बता रहा है, ऑफ बता रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अ कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है बच्चों? कंजक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बच्चों एक शब्द को या दो शब्द को आपस में जो जोड़ते हैं वही कंजक्शन होते हैं। जैसे राम एंड श्याम, ठीक है, राम एंड श्याम आर ब्रदर। ओके, अगर राम एंड श्याम जो हैं वो भाई हैं तो यहाँ पे उनके बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, दोनों को जोड़ कौन रहा है, एंड जोड़ रहा है। इट मीन्स दैट एंड क्या है आपका, कंजक्शन। इसी तरीके से आप बात कहते हैं कि आई एम वेरी टायर्ड बिकॉज आई एम डूइंग वर्क हार्ड। इट मीन्स दैट यहाँ पे हमने बिकॉज यूज़ किया, तो बिकॉज भी आपका क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। और ओके, अगर आप कोई बात कहते हैं कि आई एम डूइंग दिस वर्क बट देयर इज़ नो टाइम हियर, तो आपने कहा कि मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन यहाँ पे बस कोई टाइम नहीं है, तो आपने दो बातों को एक साथ जोड़ा है यहाँ पे, लेकिन यूज़ किया है। तो इसी तरीके से जो सारे वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है बच्चों, दो वर्ड को, दो शब्दों को, ठीक है, दो से ज़्यादा ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को आपस में जोड़ता है। ओके, जैसे रामा एंड हरी आर कज़िन, आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, मैंने बहुत तेज़ से दौड़ा लेकिन ट्रेन को मिस कर दिया। ओके, यहाँ पे जो बट है और एंड है ये आपका क्या है, कंजक्शन है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लास्ट चलते हैं, इंटरजेक्शन। बच्चों इंटरजेक्शन जो होते हैं वो एक्सप्रेशन को बताता है, लाइक दैट यू आर यूजिंग एक्सक्लेमेशन मार्क एंड लाइक दैट हुर्रा, वाओ एंड अल्लाह, मेनी अदर्स थिंग्स, ओहो, दैट इज़ ऑल, that is your interjection. Like that, dear student, come to your sentence. An interjection is a word which express some sudden feelings. बच्चों जो भी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है वर्ड वही हमारा क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। लाइक दैट, हुर्रा वी हैव वॉन द गेम, इट मीन्स दैट बहुत खुशी की बात है, हम सब गेम को जीत गए हैं। अब वाओ, व्हाट आर टॉल बिल्डिंग, वाओ इट मीन्स दैट आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं, आपकी फीलिंग्स जो है, आपकी जो एक्सप्रेशन है वो बाहर आ रही है वाओ के ज़रिए। इट मीन्स दैट ये क्या है, आपका इंटरजेक्शन है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप 2 एग्जांपल्स देख रहे हैं। आप इससे ज़्यादा एग्जांपल्स को रीड करेंगे, आप रीड करते हुए समझेंगे किस तरीके से 8 पार्ट ऑफ स्पीच में आप सारे सेंटेंसेस एंड लाइक दैट योर ऑल द डेफिनेशन ऑफ 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल लर्न वेरी वेल। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको वीडियो बहुत समझ में आया होगा, मुझे पता है, और आप अच्छे से अपने चैप्टर को एंजॉय करेंगे और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को राइट करेंगे और लर्न करेंगे। और आपका आज का होमवर्क क्या है, आज का आपका होमवर्क भी यही है, आपको एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल के साथ लिखनी है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क, all are due in your notes. Okay dear student, thank you so much.